पहले सब्सक्राइब करे रे, फिर सुन रे। चलिए शुरू करते हैं रे। इराक की राजनीति में एक नया मोड़ आया है। वहां की संसद ने निजार अमीदी को देश का 11वां राष्ट्रपति चुना है। करीब 227 वोट पाकर उन्होंने ये जीत हासिल की। पिछले साल हुए आम चुनावों के 5 महीने बाद इस चुनाव से इराक में अब राजनीतिक स्थिरता आने की उम्मीद जगी है। 7 समंदर पार अमेरिका के वेस्टलेक स्क्वायर में स्वामी विवेकानंद जी की पहली जीवन आकार की कांस्य प्रतिमा स्थापित की गई है। इस शानदार प्रतिमा को राजस्थान के मशहूर मूर्तिकार नरेश कुमार कुमावत ने बनाया है। ये न केवल भारतीय विरासत का प्रचार है, बल्कि सांस्कृतिक कूटनीति की दिशा में भी एक बड़ा कदम है। गर्व है भाई, नवाचार और पेटेंट के मामले में भारत ने लंबी छलांग मारी है। पिछले एक साल में पेटेंट आवेदनों में करीब 30% की भारी वृद्धि देखी गई है। कुल 1,33,000 से ज्यादा आवेदनों के साथ भारत अब दुनिया में 6ठे नंबर पर पहुंच गया है। मतलब अब मेड इन इंडिया के साथ साथ इन्वेंटेड इन इंडिया का भी डंका बज रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण कानूनी बात स्पष्ट की है। कोर्ट ने कहा है कि वोट देना और चुनाव लड़ना आपका मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट नहीं है, ये कानून द्वारा दिया गया एक वैधानिक अधिकार है। इसका सीधा मतलब है कि चुनावी सुधारों के लिए सरकार और कानून अब और ज्यादा नियंत्रण रख सकते हैं। अंत में खेल और अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियों की बात। बैडमिंटन में आयुष शेट्टी ने इतिहास रच दिया है। वो एशिया चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीतने वाले पहले भारतीय पुरुष खिलाड़ी बन गए हैं। ऑस्ट्रेलिया ने भी अपने 125 साल के इतिहास में पहली बार एक महिला को अपनी सेना का प्रमुख बनाया है। वहीं खुफिया एजेंसी मोसाद की कमान अब रोमन गोफमैन के हाथों में होगी। मजा आया तो लाइक ठोकना और याद रखना, सब्सक्राइब कर लेना वरना अगली अपडेट मिस हो जाएगी। राम राम।